यस प्यारे बच्चों, फिजिक्स ये क्वेश्चन आपको दिखा भी दिया मैंने, पढ़ के बता दूंगा अभी। क्वेश्चन नंबर 63 है एस वर्मा सर वॉल्यूम 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से। डायग्राम मैंने जुगतू बना दिया, इसमें कैपेसिटेंस सी और लिखी हुई है बस, बाकी और डायग्राम में कुछ नहीं है। ए वायर ऑफ मास m एंड लेंथ l, ऑब्वियसली बात यही होगा, मास m एंड लेंथ l कैन स्लाइड freely ऑन ए पेयर ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल रेल्स। ये रेल्स वर्टिकल में ध्यान रखने का, स्मूथ हाउस हो। ए मैग्नेटिक फील्ड B exist in the region in the direction perpendicular to plane of ray। क्लियर है? एक्चुअली अगर ये वर्टिकल है तो ये जो फील्ड लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन में अंदर जाती है, ठीक है। रीजन perpendicular to plane of ray, the rails are connected at the top and by a capacitor of capacitance C। Find the acceleration of the wire neglecting any electric resistance। कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, किस एक्सेलरेशन के साथ ही नीचे गिर रहा है ये पता लगा। आप कहोगे स्मूथ है तो जी से गिर रहा है, स्मूथ है जी से गिर रहा है, पर नहीं। फील्ड लाइन हॉरिजॉन्टल जा रही है, हॉरिजॉन्टल जा रही है, और ये वायर इन फील्ड लाइन को परपेंडिकुलर कट 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 करता हुआ गिर रहा है। लिहाजा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा बीवीएल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, बीवीएल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। सर्किट क्लोज है, करंट फ्लो होगा चार्जिंग के दौरान, या चार्ज होता रहेगा तो करंट फ्लो होता रहेगा, और इसमें करंट फ्लो होने की डायरेक्शन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ऐसी होगी जो नीचे गिरने का अपोज करेगी। अर्थात इसे एक फोर्स ऊपर लग जाएगा, अर्थात पूरे फील्ड अंडर ग्रेविटी नहीं गिरेगा, ठीक है। तो करना सिंपल ही है, एकदम सिंपल क्वेश्चन करेंगे एकदम। देख कैसे करेंगे। जिस इंस्टेंट पर इसकी स्पीड v है, उस इंस्टेंट पर इसमें कितना इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया होगा। व्हेन v इज इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो उस वक्त इसके ऊपर कितना इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ होगा। जाहिर है BVF इंस्टेंट, बाकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ती रहेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता रहेगा। ओके, वैसे भी अगर कांस्टेंट होता तो एक बार फुल चार्ज होता है, फिर कोई करंट फ्लो ना हो तो फिर फील्ड गिरना शुरू हो जाता है। ये भी इस पे चार्ज की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, यानी करंट कंटिन्यूस फ्लो हो ही रहा है, यानी इस पे फोर्स लग ही रहा है, यानी अंडर ग्रेविटी कभी नहीं गिरेगा। इतना डेवलप हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस या कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, तो सारा का सारा एक पीडी इस पे अप्लाई हो गया। तो उस वक्त इस पे कितना चार्ज आ गया। ओके, इंड्यूस्ड चार्ज, ये इंड्यूस्ड पीडी था, induced charge on capacitor Q is equal to CV। C और V निकाल चुके हो, BVL। ध्यान रखना V इंस्टेंटेनियस है, धीरे धीरे V की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ओके, किसी इंस्टेंट पर जब उस पर इतना चार्ज है तो उस वक्त करंट कितना रहा होगा। So induced current
द रेट ऑफ फ्लो चार्ज कितना हो जाएगा, डेल्टा कर दिया इसका। तो सी बी एल तो कांस्टेंट है, डीवी बाई डी टी। ओके। दूसरा यह है कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ चार्ज भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। ये इंड्यूस करंट उस स्टैंड पे जिस स्टैंड पर स्पीड भी है, तो उस स्टैंड पे फोर्स कितना लग रहा होगा। ठीक है, ये जाएगा फोर्स। ये कौन सा फोर्स होगा, कि नीचे गिरने का विरोध करेगा। लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फील्ड अंदर है, फोर्स लगना चाहिए ऊपर, तो करंट बहना चाहिए इस डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे कि सेल का मुंह इधर हो और इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव हो जाएगा। फील्ड अंदर, करंट इधर बह रहा है, तभी फोर्स ऊपर लगेगा और वो इससे गिरने का अपोज करेगा। लेंस लो, आइडिया इंड्यूस करंट उस स्टैंड पर है, सी बी एल। अच्छा, डी बाई डी टी, ये डी बाई डी टी क्या हो गया, एक्सेलरेशन जो मैं निकालना है एक्चुअली। सी बी एल एंड रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। ये स्क्रीन पर आ रहा है ना सब कुछ, ठीक है, ओके, सारा आ जाएगा। तो आई की वैल्यू सी बी एल ए इंटू बी एल, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ये फोर्स लग रहा है इस स्टैंड पर ऊपर। नाउ फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इक्वल टू एम है, तो नेट फोर्स क्या लगेगा उस पर, एम जी। तो नीचे लगी रहा, यहां माइनस इतना फोर्स लगेगा, सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर ए। ये नेट फोर्स नीचे लग रहा है, दिस नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, एम ए। बस हो गया, ए को सेपरेट कर लो, दैट्स ऑल। तो आप ए इसको उधर भेज दो और ए कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, एम और जाएगा प्लस बन चुका है, पर ए कॉमन आएगा, तो सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर और अदर साइड बचा एम जी। ओके, तो इस तरह से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। स्क्रीन को थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा, ये लीजिए। क्या पूरे को नीचे जाओ इसके, एम जी अपॉन एम प्लस सी बी स्क्वायर एल। यहां पे सारे पैरामीटर कांस्टेंट, ठीक है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा, पर वो जी नहीं होगा, जी से कुछ कम होगा। ओके, सिंपल। गुड नाइट।